हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका स्टडी एट 11 में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, मंडी परिषद, टीटी, यूपी पुलिस या आने वाली और वैकेंसी यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या लेखपाल की वैकेंसी, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, जहां से पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, 15वां भारतीय प्रवासी दिवस कहां मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए अब जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रवासी दिवस जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रवासी दिवस जो है 15वां प्रवासी दिवस था। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसकी थीम अक्सर पूछी जाती है। प्रवासी दिवस की थीम्स जो है, तो इस बार की जो थीम थी वो थी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो इसको याद रखिएगा, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो थे पीएम प्रवीण जगन्नाथ, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मॉरिशस के। और एक चीज और जान लीजिए, मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुइस, और इसको मनाया गया है 21 से 23 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही हाईलाइटेड था और इम्पॉर्टेंट भी है कि उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत गौ कल्याण सेस लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है 0.5%। अब सेस से रिलेटेड एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। टैक्स और सेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है, जो भी इनकम टैक्स या इस तरह के जो टैक्स होते हैं वो जो सरकार कलेक्ट करती है, तो वो जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड और संचित निधि में। उसके बाद सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस चीज़ पे डिमांड होती है उस पर खर्चा करती है, तो वो हो जाता है उनका टैक्स। लेकिन सेस में क्या होता है, आपका फिक्स रहता है जिस पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे गौ सेस अगर अप्लाई कर दिया तो वो गौ पे ही खर्चा किया जाएगा। तो ये जो है बहुत थिन माइन्यूट डिफरेंस होता है टैक्स और सेस में। अब जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका जो एम है, उद्देश्य है गौ सेस लगाने का, जो भी आपने देखा होगा आवारा पशु होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे पशुओं को, ऐसे गायों को जो है उनके लिए गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी, जो सेस लगाया गया है उसकी हेल्प से। और इसका अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा 0.5% जो है सेस लगाया गया है। अब ये सेस जो है कलेक्ट कहाँ से होगा? तो जो भी टैक्स दिया करते थे, जो मंडी शुल्क वगैरह है, वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो टोल टैक्स होते थे, अब उसमें भी जो है ये सेस लगा के वहाँ से ये सारा अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। तो दो चीज़ याद रखिएगा, पहला ये गौ कल्याण सेस था, और इसका जो परसेंटेज जो अप्लाई किया गया है वो है 0.5% सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नई मेट्रो लाइन स्टार्ट हुई है? तो जो मेट्रो लाइन स्टार्ट हुई है उसका नाम है एक्वा लाइन, तो ये याद रखिएगा। अब जो है इससे जुड़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच जो है स्टार्ट की गई है। इन दोनों को ये कनेक्ट किए करेगा। इसके अलावा इसमें जो है टोटल 21 स्टेशन होंगे नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच में, और ये जो बन रहा है मेट्रो, ये नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन के अंडर में काम करेगा। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा। पहला, लाइन का नाम जो है एक्वा लाइन स्टार्ट हुआ है, किसके बीच में? नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पनकी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हाल में ये परिवर्तन हुआ है। तो पनकी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? पनकी धाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड केवल आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि पनकी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पनकी धाम कर दिया गया है। सेकंड,
ये जो पनकी धाम रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो तो आप तक भी पहुंच सके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये जो है लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में, इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो जिला जिस चीज़ के निर्माण के लिए फेमस है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए और साथ में जो है स्वदेशी उत्पादों को भी इससे अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो बस इससे दो चीज़ याद रखिएगा कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। सेकंड ये है, इसका जो है उद्देश्य ये है कि जो जिला उत्तर प्रदेश में जिस चीज़ के निर्माण के लिए फेमस है उसको जो है अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ये इसका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाईलाइटेड रहा है और एक नया रिकॉर्ड भी बना है। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने 100 घंटे लगातार बोलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यतीश चंद्र शुक्ल। और एक चीज़ और बता दूं, ये पुराना रिकॉर्ड था, ये अनंत राम के नाम था जो नेपाल के रहने वाले हैं। अब आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यतीश चंद्र शुक्ल जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ये लखीमपुर के रहने वाले हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो कि इनका नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और ये लखीमपुर के जो एसडीएम थे उनकी प्रेजेंस में ये रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कुछ वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो अपलोड किए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि आप एक बार देख लोगे तो उसको कभी भूलोगे नहीं, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। आगे देख नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइटेड भी था ये, कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ज्योति रंधावा। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं, इसीलिए मैंने ये दो नाम इसमें इंक्लूड किए थे ऑप्शन में, मोहम्मद कैफ और आरपी सिंह। ये दोनों क्रिकेटर हैं और उत्तर प्रदेश को काफ़ी टाइम तक रिप्रेजेंट किया था और इन दोनों ने जो है इस साल जो है संन्यास ले लिया है, तो ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि ज्योति रंधावा को क्यों गिरफ्तार किया गया और कहाँ के रहने वाले। तो सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए कि ज्योति रंधावा ये एक इंटरनेशनल गोल्फर हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत की तरफ से जो है चुनिंदा गोल्फरों में से हैं और एक टाइम ऐसा भी था ये टॉप 100 में शामिल थे। तो इंटरनेशनल गोल्फर हैं ज्योति रंधावा। इसके अलावा इनको जो गिरफ्तार किया गया है ये जो है शिकार कर रहे थे दुधवा टाइगर रिजर्व में, तो वहाँ पे जो है जानवरों का शिकार करते हुए इनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये जो है रहने वाले हैं लखीमपुर खीरी के। तो ये तीनों फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा। अब आ गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। इसमें मैं कवर कराने वाला हूँ योजना, उत्तर प्रदेश में जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं लॉन्च हुई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है सबरी संकल्प योजना, तो बस ये याद रखिएगा ये जुड़ा हुआ है किससे? कुपोषण को दूर करने से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट है दस्तक अभियान योजना, तो ये स्टार्ट किया गया था इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए, तो दस्तक अभियान जुड़ा हुआ है इंसेफ्लाइटिस रोकथाम से। इसके अलावा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कायाकल्प, तो ये जुड़ा हुआ है लाइब्रेरी सेवा, यानी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें जो है लाइब्रेरी ओपन किया जाए, इससे जुड़ा हुआ है ऑपरेशन कायाकल्प। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है रूसी योजना, तो इस योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा? इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा और गोंडा और बस्ती दो जगह जो है ऑलरेडी ओपन कर दिए गए हैं रूसी योजना के तहत।
अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवेग योजना। तो ये जुड़ा हुआ है सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने से, यानी जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है उनको अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए। तो ये जो है संवेग अभियान से जुड़ा हुआ है और इसके तहत जो है प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है, ये 5-6 हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसमें बस ये याद रखना है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। जैसे पहला है सोलर ऊर्जा लैंप योजना, तो ये स्टार्ट हुआ है लखनऊ से, राजधानी से। इसके अलावा प्रसाद प्लस योजना, तो ये 3 धार्मिक स्थलों से स्टार्ट हुआ है, बनारस, मथुरा और अयोध्या एक साथ स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा लेदर कस्टर परियोजना, तो ये स्टार्ट हुआ है कानपुर। ये तो इजी है क्योंकि लेदर के लिए फेमस है कानपुर। इसके अलावा गंगा हरितमा योजना, तो ये स्टार्ट किया गया है संगम इलाहाबाद, अब तो नाम चेंज हो गया, प्रयागराज से जो है गंगा हरितमा योजना स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा हेरिटेज आर्क योजना, ये 3 जगह से स्टार्ट हुआ है, आगरा, लखनऊ और बनारस से, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, तो इसका एम जो है ये है कि कुपोषित बच्चे जितने भी हैं उनको जो है अच्छे से अच्छे भोजन प्रोवाइड कराया जाए, कुपोषण दूर किया जाए। तो ये था सारा जो है आपका एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर प्लस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किन 2 पार्टियों ने गठबंधन किया है और कितनी सीटों पे किया है? जरूर आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो आप तक पहुंच सके। एक लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इंटरेस्ट लेके अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। लेटेस्ट न्यूज़ और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस